सो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस 3 to 5, अ टीम ऑफ 3 to 5 के लिए ये क्वेश्चन है। अ टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम amongst 5 boys A, B, C, D and D and 4 girls P, Q, R and S। यानी देखो मित्रों, 5 बॉयज हैं A, B, C, D और E, ये बॉयज हैं, और 4 गर्ल्स है P, Q, R, S। यानी टोटल 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स, यानी टोटल 9 बच्चे हैं। 9 बच्चों में से 5 बच्चे आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर। यानी अगर आपने ए को सिलेक्ट किया तो एस को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, भाई बहन है ये। पी कैनॉट बी पुट विद आर, यानी पी और आर ये दो लड़कियों में से किसी एक ही लड़की को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डी एंड क्यू कैनॉट बी टुगेदर, सिमिलरली डी और क्यू को में से एक को ही सिलेक्ट करना है। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, यानी सी और सी को लिया तो ई को लेना मैंडेटरी है। लेना है तो दोनों को लो, नहीं तो दोनों को मत लो। आर कैनॉट बी पुट विद बी, आर और बी एक साथ नहीं लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दिस क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस बिलो। यानी किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में जब तक कुछ उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया जाता तो ये क्राइटेरिया जो है वो आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई करना है 3 से लेके 5 तक, ठीक है। सो 3 से लेके 5 तक के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्वेश्चन क्या करना है। आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, 9 लोगों की टीम में से 9 में से 5 लोगों की टीम बनानी है। और वो 5 लोगों की टीम बनाते वक्त बॉयज 5 है, गर्ल्स 4 है, 9 लोगों में से ये टीम बनानी है। टीम बनाते वक्त आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। ए के साथ एस को लेना जरूरी है और सी के साथ ए को लेना जरूरी है। पी को लेंगे तो आर को मत लो, डी को लेंगे तो क्यू को मत लो, और सी को लेंगे सॉरी आर को लेंगे तो बी को मत लो, ठीक है। सो ऐसे उन्होंने 5 कंडीशंस लगाई है। तो अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ 2 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज द टीम विल कंसिस्ट ऑफ। यानी 2 मेंबर्स 2 बॉयज होने चाहिए, तो फिर टीम में कौन कौन लोग होंगे, ठीक है। ऑप्शन है ए बी एस पी क्यू, देन ए डी एस क्यू आर, देन बी डी एस आर क्यू, और फिर या फिर सी ई एस पी ए। आपको हिंट देते हैं, आप आंसर से ही यानी ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हो, ये हिंट है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो ट्राई एंड सॉल्व, ठीक है। टीम में आपको 2 बॉयज अगर चाहिए होंगे तो टीम में कौन कौन से लोग होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 सेकंड हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम आपको आंसर भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। 30 सेकंड्स का समय आपको दिया जाएगा, 30 सेकंड्स। टीम में कौन कौन होना चाहिए ये आपने बताना है, कौन कौन से प्लेयर होने जरूरी है टीम में। सो मित्रों, मैंने आपको एक हिंट दिया था, शायद आपको हिंट याद होगा कि आपको ऑप्शन से ही आंसर से ही क्वेश्चन ऑप्शन पे ही आंसर ढूंढना है। यानी कैसे, जैसे हमारी टीम में कौन कौन मेंबर था, बॉयज में कौन कौन था, मैं बॉयज लिख देता हूं, ए बी सी डी और ई, ये बॉयज है। गर्ल्स में कौन कौन था, गर्ल्स में पी
क्यू मैं डी के नीचे लिखता हूं क्योंकि ये दोनों को एक साथ नहीं लेना है, जिनको एक साथ नहीं लेना है वो एक के नीचे एक लिखता हूं। ओके, तो गर्ल्स में कौन कौन थे? यहाँ पे देखो, आर के नॉट बी पुट विद, उन्होंने कंडीशन दिया था आर के नॉट बी पुट विद बी, ई कंडीशन ये था वो। उसके बाद क्यू के बारे में दिया था डी एंड क्यू के नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू टुगेदर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर, तो ए को सिलेक्ट करेंगे तो एस को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, ये भी लिखा था, ठीक है। उसके बाद पी के नॉट बी पुट विद आर, पी और आर एक साथ नहीं रख सकते हम, तो मैं यहाँ पे पी को लिख देता हूँ और पी और आर के बीच में क्रॉस लगाता हूं क्योंकि पी और आर को एक साथ नहीं डालना है। पी कैन नॉट बी पुट विद आर, डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर। उसके बाद सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, सी और ई इनका एक दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है। सो मैंने टिक कर दिया। आर कैन नॉट बी पुट विद बी, आर कैन नॉट बी पुट विद बी, यानी यहाँ पे बीच में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब ये मैंने डेटा ऐसा लिख दिया। अब एक बार मैंने डेटा लिख दिया ना तो आंसर बहुत आसानी से निकल आते। देखो पहला ऑप्शन क्या था, ठीक है, इस टीम में कम से कम 2 बॉयज चाहिए, तो 2 बॉयज में इन्होंने किस किस को ले लिया, ए और बी को ले लिया, ठीक है। अब ए के साथ एस को लेना मैंडेटरी था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और बी अगर आ जाता है, बी अगर आ जाता है तो आर को नहीं लेना है, तो आर को नहीं लिया है, बिल्कुल सही किया इन्होंने, ठीक है। अगर पी को लेते हैं तो आर को नहीं लेना है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर क्यू को लेते हैं तो डी को नहीं लेना है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो एसपी क्यू ये तीनों लड़की आ गई, ये गर्ल्स आ गए और ये दोनों बॉयज आ गए, ठीक है। और ये पांचों का अगर हम ग्रुप बनाते तो ऊपर की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर दी गई कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और 5 की टीम भी बन रही है जिसमें 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सारे सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस हैज टू बी करेक्ट। लेकिन लेट्स चेक कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे बॉयज 2 ही है, बी और डी बॉयज है, बी एंड डी बोथ आर बॉयज, ठीक है, और एस आर क्यू गर्ल्स है। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे लिखा था अगर क्यू को लिया तो डी को नहीं लेना है, तो क्यू और डी दोनों आ गए तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सो क्योंकि क्यू के लेंगे तब डी को नहीं लेना चाहिए, उन्होंने डी को ले लिया तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे ए डी ये 2 बॉयज है और एस क्यू आर ये 3 गर्ल्स है, ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, देखो जब ए को लेते तो एस को लेना मैंडेटरी, ये सही है, लेकिन जब डी को लेते तो क्यू को नहीं लेना चाहिए, तो ये आंसर भी गलत हो गया। डी और क्यू में से कोई एक ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये सी और ई बॉयज है इसमें और एस पी ए गर्ल्स है, सॉरी सी ई और ए 3 बॉयज आ गए इसमें, यही गलती हो गई, सी ई और ए 3 बॉयज आ गए, 3 बॉयज नहीं, हमें 2 ही बॉयज चाहिए, ठीक है। सो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। तो इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। देखो मित्रों, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ना, तो ऑप्शन से ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसके लिए हम आपको टाइम देंगे। इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर, यानी आर को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो बाकी कौन से मेंबर्स को हमने सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो चाहिए तो पहले वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था वो वैसे के वैसे लिख दो, ए बी सी डी ई बॉयज और एस आर पी क्यू, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, ए बी सी डी एस आर पी क्यू, ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब उसमें ए और एस के बीच में टिक है, सी और डी के बीच में टिक है, ए और एस सी और डी के बीच में टिक है, क्योंकि ये दोनों को साथ में सिलेक्ट करना है। क्रॉस किसके बीच में है, बी आर आर पी डी क्यू, बी आर आर पी और डी क्यू, इनके बीच में क्रॉस है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, यानी अगर हम आर को मेंबर बना लेते हैं, तो आर को मेंबर बना लेते हैं तो टीम कैसे बनेगी ये बताना है, ठीक है। सो इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, तो बचे हुए 4 मेंबर कौन होंगे, तो इसका भी हिंट वही है, आंसर से क्वेश्चन तक पहुंचिए। फ्रॉम द आंसर यू कैन रीच अप टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आएगा आज के लेक्चर का, और इसी के साथ एनालिटिकल रीजनिंग की भी समाप्ति हो जाएगी।
बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते वक्त। यू विल बी हैप्पी स्टडिंग नॉन वर्बल रीजनिंग। सो मित्रों आंसर आ गया आपका। इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर। अगर आर को सिलेक्ट किया मित्रों तो बी नहीं आना चाहिए और पी नहीं आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। बी और पी को हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जिन जिन ऑप्शंस पे पी है पहले वो ऑप्शंस काट दो। पी वाला ये ऑप्शन है, क्योंकि आर को सिलेक्ट किया तो पी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो। ठीक है। सिमिलरली बी, अब बचे दो ही ऑप्शन। अब उसमें देखिए ये ऑप्शन में, ठीक है, क्यू को लिया है और डी डी को लिया है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाता है क्योंकि क्यू और डी को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो बच्चा यही ऑप्शन एस सी। अब एस और ए को एक साथ ले सकते हैं, यस, पी को तो ले लिया हमने, और सी को लेंगे। सो सारी कंडीशन फुलफिल करने वाला अभी बचता एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, जहां पे एस और ए को ले लिया है, सी और ई को ले लिया है। ठीक है, सो और एक है पी को भी हमने ले लिया है, तो यही सबसे सही ऑप्शन बचता है। तो कंप्यूटर में ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, विच इज द करेक्ट आंसर मित्रों। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इफ टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन डी आर। ठीक है, क्या लिखा है, टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल, कम से कम दो मेंबर गर्ल होनी चाहिए, एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, तो दो गर्ल्स प्लस डी, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन डी आर, तो बच्चे हुए चार मेंबर आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आपको दो गर्ल्स लेने हैं, इसका मतलब दो गर्ल्स लेने हैं, तीन बॉयज लेने होंगे, तीन बॉयज में से एक तो डी फिक्स हो गया, तो बच्चे हुए चार मेंबर्स कौन होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, सो पहले वो कल ये जो पिछली स्लाइड में जो कंडीशन लिखी थी वो लिख दीजिएगा, ए बी सी डी एस आर पी क्यू, ए बी सी डी ई एस आर पी क्यू। तो इसमें ए को लेंगे तो एस को लेना पड़ेगा, बी और आर एक साथ नहीं हो सकते, आर और पी एक साथ नहीं हो सकते, और सी के साथ डी को लेना है, ऐसे ही था ना, और डी को लिया तो क्यू को नहीं लेना है। चलो मित्रों आंसर दिस।
सो मित्रों आपको आंसर मिल गया होगा इसका, है ना। इफ 2 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, डी ही इज वन ऑफ द मेंबर, तो क्यू कैन नॉट बी द मेंबर, दिस इज फॉर श्योर, है ना। ऑप्शंस, अरे मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिखाया था, ठीक है कोई बात नहीं, देख लीजिएगा ऑप्शंस कौन कौन से है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें क्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डी मेंबर है तो क्यू को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो गायब हो गए। अब ये दो ही ऑप्शन बचे हैं, इसमें देखिएगा पी लड़की है, एस भी लड़की है, लेकिन एस के साथ ए को लेना जरूरी है, लेकिन पी के साथ, ओके, एस और ए एक साथ आ गए, पी के साथ आर नहीं आ सकते हैं, सही बात है, आर को नहीं लिया है, और लड़का है बी, बी के साथ ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला, अरे बिल्कुल वही जवाब है। ये वाले कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ पी के साथ पी है यहाँ पे, एस है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, और ई है, तो सी और ई आ रहे हैं, सी और ई आ रहे हैं, पी और एस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एस के साथ ए को लेना मैंडेटरी होता है, तो इसके साथ ए नहीं है, इसके लिए ऑप्शन गलत हो जाता है, तो बचता है एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो उसका सही जवाब जो है मित्रों वो ऑप्शन सी है, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। पहला टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। आई होप एनालिटिकल रीजनिंग सबको समझ में आ गया है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मोबाइल ऐप पे अपलोड किए जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है मित्रों।